आज दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इस मौके पर बीजेपी इस दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांसदों को संबोधित कर रहे हैं। अगर देश की मिट्टी की सुगंध जिसमें न हो, देश के मजदूर का पसीना जिसमें न हो, ऐसी चीजों से मुक्ति पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए? ये जिम्मा हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई घड़ी है, कोई चश्मा है तो फेंक दो। मैं ये बात का विचार का पक्ष नहीं हूं। लेकिन सोचिए तो, बिना कारण चीजें घुस गई है जी। 80% तो चीजें वो होगी जब लिखोगे अच्छा मैं ये भी चीज बाहर की उपयोग कर रहा हूं, अरे रे कैसी गलती कर दी, आपका भी मन उठ जाएगा जी। आप देखिए देश को और जब हम अपने से शुरू करेंगे तो कन्विक्शन के साथ हम औरों को भी कह पाएंगे और इसमें गर्व अनुभव कीजिए दोस्तों। और मैंने देखा है कि जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात कर रहा हूं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए दिए हम लोकल नहीं भाई, दिवाली के दिए से बात पूरी नहीं हो जाती है। वो तो हमारे मन के अंधेरे को दूर करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत है। हमें जरा व्यापक रूप से होना चाहिए। साथियों, दीनदयाल जी ने हमें जो संस्कार दिए, ये समाज के प्रति हमारी जो संवेदना होती है, उस संवेदना का सामर्थ्य कितना होता है। अब देखिए सरकारें इतनी आई है, कुछ काम हम ऐसे कर रहे हैं जिसमें आपको वो बात नजर आएगी। जैसे मैंने अभी कई चीजें बताई, शौचालय का सोचने का विचार एकात्म मानव दर्शन के कारण आता है जी। सबका साथ सबका विकास का मंत्र से आता है। आपने देखा होगा कि सरकार ने काम किया, हमारे देश में भाषाएं तो अलग अलग है और हम अलग अलग भाषाओं के कारण अपने अपने दुनिया में जीते भी हैं। ये हमारी विविधता अपनी ताकत भी है। लेकिन क्या कारण है कि हमारे देश में ये जो हमारे मुकबधिर भाई बहन होते हैं, हमारे दिव्यांग होते हैं, उनके लिए भी आजादी के इतने सालों के बाद भी हम कॉमन साइन लैंग्वेज नहीं बना पाए थे। तमिलनाडु के एक मुकबधिर जिस लैंग्वेज को जानता था, दिल्ली का बच्चा वो नहीं जानता था। जो बंगाल का जानता था वो गुजरात का नहीं जानता। क्यों? हर एक ने अपने अपने तरीके से साइनेज डेवलप की थी। इस सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि हमने मेहनत करके अब पूरे देश में एक ही प्रकार के साइनेज थे वो समझ पाता है, ये शिक्षा शुरू की। इसमें देश की एकता का भी मुद्दा है, सरलता का भी मुद्दा है। यूं तो लगने वाली चीज बहुत छोटी है, लेकिन देश में छोटे छोटे लोगों की चिंता करने से ही देश बड़ा बनता है। कोई चीज छोटी नहीं होती, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। किसी आवश्यकता हमें छोटी लगती हो, लेकिन उसकी जिंदगी में वो बहुत बड़ी होती है। ये जो है ना एकात्म मानव दर्शन का एक रूप है और इसलिए हम लोगों का काम है कि हम किसे करें। पंडित दीनदयाल जी के जीवन को देखें, सादगी, परिश्रम, ये बातें हमें बहुत उभर करके सामने आती है। मुझे पंडित दीनदयाल जी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला है, उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन जितना सुना है, जितना पढ़ा है, कहते हैं कि जब वो भारत में यात्रा करते थे, संगठन के लिए काम करते थे, पार्टी के पास आरक्षण के पैसे नहीं होते थे ट्रेन में, तो ट्रेन में जहां टॉयलेट होता है उसके बगल में अपना बिस्तर रख करके बैठे रहते थे। 24-24 घंटे यात्रा कर करके किसी कार्यकर्ता के यहां पहुंचते थे। ये परिश्रम कर करके इस पार्टी बनी है जी। अनेक लोगों ने उस प्रकार का जीवन जिया है। हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि आज हमें हमारे नसीब में सब आया है
लेकिन 3-3, 4-4 पीढ़ियों के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज ये वटवृक्ष बना है। और ये साधना कम नहीं है जी। आप भी अपने इलाकों में देखोगे ऐसे कई परिवार मिलेंगे जो 3-3, 4-4 पीढ़ी लगी है और उन्होंने कभी कुछ पाया नहीं है, लिया भी नहीं, मांगा भी नहीं है। उनके सम्मान की चिंता हम लोगों का दायित्व है। हम एक परिवार है, हमारे संस्कार है। मैं इस कोरोना काल में, क्योंकि मैं पहले संगठन का काम करता था, तो मैं देश भर में सभी लोगों से ज्यादातर परिचित रहा। बीच में ये गुजरात मुख्यमंत्री बन गया तो थोड़ा मेरा संपर्क कम भी हो गया, लोग भी बदल गए। लेकिन मैंने इस कोरोना काल में सुबह हर दिन 25-50 लोगों से फोन पर बात करने का एक कार्यक्रम बनाया मैंने। और जो भी बड़ी आयु के हैं, 70-75 के आयु के आसपास के पुराने लोग, सबको फोन करके उनके आशीर्वाद मांगता था। आप कल्पना कर सकते हैं, आप में से क्षेत्र में कई लोग होंगे जिनको पास मेरा फोन गया होगा। वे इतने आशीर्वाद देते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे। फोन आया तो फिर ज्यादातर देख कहता, अरे भाई मोदी जी इतना काम है आपके पास, आप काहे को मेरी इतनी चिंता करते हो, अरे हम कर लेंगे। कि ये परिवार भाव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होता है जी। हमने इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए दीनदयाल जी के पास क्या था, कुछ नहीं था जी। वे अनिकेत थे, वे अकिंचन थे, न घर था न धन था, लेकिन हमारे दिलों में आज भी है। साथियों, ऐसी प्रेरक व्यक्तित्व, ऐसे प्रेरक विचार, ऐसी परंपरा की विरासत हमारे पास जब हो, तब हमें राष्ट्र सेवा के हमारे संकल्पों से कोई विचलित नहीं कर सकता है, कोई हमें विमुख नहीं कर सकता है। साथियों, एक राष्ट्र जब किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ता है तो उस लक्ष्य के प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है। उस लक्ष्य के प्रति उत्साहित, समर्पित, संकल्पित लोग देश के लिए तो मूल्यवान होते ही हैं, वो किसी भी संगठन के लिए भी उतने ही मूल्यवान होते हैं। इसलिए एक संगठन के रूप में हमारे सामने अवसर हैं कि इस प्रक्रिया में हमें ऐसे कई नए लोग, खासकर युवा साथी मिलेंगे जिनके स्वभाव में देश के लिए कुछ करना, देशवासियों के प्रति प्रेम, यह सब सहज रूप से होगा। अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे लोगों को भाजपा से जोड़ना, यह भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें हमारा परिवार का विस्तार करना चाहिए। हिंदुस्तान की सीमाएं उतनी ही भाजपा की सीमाएं होनी चाहिए। हमारे संगठन के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव विस्तार को भी यह अवसर है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें इसमें कहीं कमी नहीं है। एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा, हमें अपने विचारों को व्यापक बनाने का प्रयास भी लगातार करते रहना चाहिए। इसके लिए दीनदयाल जी हमेशा अध्ययन पर विशेष जोर देते थे। आप सभी अध्ययन के लिए जरूर समय निकालें, आप संसद के संसाधनों का प्रयोग करें और भी जैसी रुचि हो वैसे विषयों से भी जुड़े। दीनदयाल जी को पढ़ने समझने के लिए भी आप समय निकालें। इसी तरह आप बाबा साहब आम्बेडकर को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इन सबको जरूर पढ़ें। इससे आपके राजनीतिक जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, आप एक अलग छाप छोड़ पाएंगे। मुझे विश्वास है कि हम सब दीनदयाल जी के इन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल जी का अंत्योदय का जो सपना था वो 21वीं सदी में एक नए भारत के निर्माण के साथ पूरा होगा। मेरे साथियों, देश की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपनी तरफ नहीं देखना है, आखिरी छोर पर जो इंसान बैठा है, जो परिवार बैठा है, उसकी तरफ देखना है। अगर हम उसको मन में रख करके काम करेंगे
न कभी थकान आएगी, न विराम का मन करेगा, न कोई मोह में उस दिशा में खींच करके ले जाएगा। हम विरक्त भाव से तन मन धन से उसकी सेवा का आनंद ले पाएंगे। इसी एक भाव के साथ जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आखिर में एक पंक्ति दोहरा करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए, आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा। संकटों पर मात कर, संकटों पर मात कर, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। चीन के साथ सीमा विवाद पर कई महीने बीत चुके हैं। आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर अपना तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है और प्रधानमंत्री ने आज सांसदों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का कहना है कि आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच प्रासंगिक है। हमें गरीब से गरीब और मजबूर से मजबूर व्यक्ति का साथ देना है, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे ये सुनिश्चित करना है। तो प्रधानमंत्री आज सांसदों को संबोधित करें और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है।